हाल में यूजीसी की तरफ से एक नया गाइडलाइंस जारी हुआ है, जिसके बाद सवर्ण लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक कि सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कैसी मंशा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सवर्णों के मन में किस बात का डर है और ये यूजीसी का जो नया रेगुलेशन है, गाइडलाइंस, वो क्या है, वो सब बताएंगे। आप बने रहिए इनसाइट ओपिनियन के साथ। दरअसल हाल में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 नाम से एक नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से देश भर के सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज आदि में लागू हो गए। इनका मुख्य उद्देश्य कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना और समानता यानी इक्विटी को बढ़ावा देना है। लेकिन ओबीसी को इनमें शामिल करने के फैसले ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। सामान्य वर्ग के छात्रों में खासा गुस्सा है और सोशल मीडिया पर इसे कॉलेज का नया SC/ST एक्ट कहकर विरोध किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि इसके पीछे क्या है पूरी कहानी। नए नियमों की क्या है मुख्य बातें। दरअसल ये नियम 2012 के पुराने भेदभाव विरोधी नियमों का अपडेटेड संस्करण है। रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इन्हें तैयार किया गया है और इसका मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। हायर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी कमेटी गठित करनी अनिवार्य होगी। इस कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी आधे से ज़्यादा सदस्य इन वर्गों से हो। जातिगत भेदभाव की परिभाषा में अब स्पष्ट रूप से SC, ST और OBC में शामिल किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या विकलांगता आधारित अनुसूची व्यवहार शामिल है। शिकायत मिलने पर 24 घंटे में प्रारंभिक कार्रवाई और 60 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। शिकायत ऑनलाइन, हेल्पलाइन या अन्य माध्यम से दर्ज की जा सकती है। इसके उल्लंघन पर संस्थान की मान्यता रद्द हो सकती है, फंडिंग रोकी जा सकती है या फिर आरोपी को चेतावनी, निलंबन, निष्कासन जैसी सजा मिल सकती है। झूठी शिकायत पर पहले प्रस्तावित जुर्माने का प्रावधान अंतिम नियमों में हटा दिया गया है। ये नियम फरवरी 2025 में जारी ड्राफ्ट पर आधारित है, जिसकी संसदीय समिति अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने समीक्षा की और ओबीसी को शामिल करने की सिफारिश की, जिसे यूजीसी ने मान लिया। अब बताते हैं कि विवाद की वजह क्या है और ओबीसी को क्यों शामिल किया गया। दरअसल ड्राफ्ट में ओबीसी को जातिगत भेदभाव की परिभाषा से बाहर रखा गया था, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई। ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने विरोध किया। संसदीय समिति की सिफारिश पर अंतिम नियमों में ओबीसी को SC/ST के साथ शामिल कर दिया गया, लेकिन इसी फैसले से सामान्य वर्ग में आक्रोश पैदा कर दिया है। लोग इसे एक तरफा बता रहे हैं क्योंकि नियम केवल SC/ST और OBC को पीड़ित मानते हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों के खिलाफ जातिगत भेदभाव की कोई सुरक्षा नहीं दी गई। दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। झूठी शिकायतों से निर्दोष छात्रों का करियर बर्बाद हो सकता है। इसे पहले से दोषी मानने वाला नियम कहा जा रहा है, जहां आरोपी को साबित करने के बजाय पीड़ित की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती है। सोशल मीडिया पर इसे आरक्षण जैसी एक तरफा नीति और जनरल के खिलाफ हथियार बताया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये नियम कैंपस में जातिगत विभाजन को और बढ़ाएंगे, न कि कम करेंगे। और अब बात जानते हैं कि आखिर सरकार और यूजीसी का इसको लेकर क्या कुछ पक्ष है, क्या कुछ दलीलें हैं। यूजीसी और सरकार का कहना है कि ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने हैं और पिछड़े वर्गों यानी SC, ST, OBC को कैंपस में सुरक्षित माहौल देने के लिए जरूरी है। ये भेदभाव रोकने के लिए है, बदला लेने के लिए नहीं। संसदीय समिति की सिफारिश को अपनाकर ओबीसी को शामिल करना न्याय संगत कदम है। यूजीसी के इन नए कदमों का मकसद अच्छा है, जातिगत भेदभाव खत्म करना और समावेशी शिक्षा देना है। लेकिन ओबीसी को शामिल करने और झूठी शिकायत पर दंड न होने से विवाद बढ़ गया है। सामान्य वर्ग इसे असंतुलित मान रहा है, जबकि पिछड़े वर्ग इसे जरूरी सुरक्षा बता रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर और बहस होगी, क्योंकि ये नियम सभी कैंपसों पर सीधा असर डालेंगे। क्या ये वाकई समानता लाएंगे या फिर नया तनाव पैदा करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी वजह से इस पर बवाल मचा हुआ है। आप सुन रहे हैं इनसाइट ओपिनियन। अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत शुक्रिया।